ओम शांति। आज बाबा के 10/1/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा पहली बात कि मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। किसी भी हालत में बाबा ने कहा आपकी खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी खुराक भी है और खुशी खजाना भी है। मानव जीवन में दोनों चीज़ें चाहिए, खुशी अर्थात खजाना भी और खजाने के साथ साथ खुराक भी। तीसरा बाबा ने कहा कोई कुछ भी बोले तुम्हें शांत रहना है, एक चुप सो सुख, क्योंकि ताली 2 हाथों से बजती है। आप चुप रहेंगे, कुछ जवाब नहीं देंगे तो दूसरा कब तक बोलेगा, आखिर चुप हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि तुमको आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है, सबके मस्तक के बीच भ्रकुटी में देखना है। आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाएगी तो क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाएगी। क्रिमिनल आइज खत्म करने के लिए आत्मिक दृष्टि अर्थात सिविलाइज बनाओ। सुनते हैं मधुर साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, श्री मत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही सच्ची खातिरी करना। खुशी खुराक कहा ना, ये खाते रहो, औरों को भी खिलाते रहो। क्वेश्चन है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी की जौहर भरने की विधि क्या है? ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन से फायदे होंगे? आंसर है, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा, ज्ञान का तीर झट लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है जो बहुत मीठा है, मन मना भाव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का बरसात देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। खुशी खुराक बन जाती है, उससे सदा मौज में रहते हैं। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव 1-2 को खिलाते रहो। 1-2 की जबरदस्त खातिरी यह करनी है।
ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यही है। किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। बाबा बच्चों को जीवन मुक्ति की खुराक देता है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, कौन सा गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। संगम युग पर बाबा बच्चों को गोप गोपियाँ बनाता है, अर्थात ये खुराक डायरेक्ट हम बच्चों को खिला रहा है तो 21 जन्म ये खुराक चलती है। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव विश्व की बादशाही लेना, सो भी 21 जन्मों के लिए, तो कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। भगवान टीचर बनकर के पढ़ाता है, इस जैसी स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। यह अभी का गायन है। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आई हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ शिव बाबा की याद के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे ते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन
करने वाला है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही कहते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। शिव बाबा दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खियवैया तुमको उस पार से इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा के बने हैं, स्वर्ग की बादशाही बाबा दे रहे हैं, हथेली पर बहिष्ठ लाए हैं। तो कहते हैं तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको बढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब ना सुना ना पढ़ा है, शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, किसी बड़ों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने भी नहीं बताया। भगवानों वाच्य मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए और पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए। मैं उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। बाबा रोज परमधाम से आकर के मुरली सुनाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। तो बाबा कहते हैं मैं रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं। जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, महावीर उनको कहा जाए जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर के बगैर बोल नहीं सकते। मैं भी इस शरीर में आया हुआ हूँ, लोन पर लिया है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी के बीच है।
शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। स्वयं भी अपने को आत्मा समझो, औरों को भी आत्मा भाई देखो। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। तो राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करो। मेहनत कौन सी है? अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। बाप भी ऊपर से आए, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहते हैं ना। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापिस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? कई बार सोचते हैं ये तो करता नहीं, वो तो करता नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम अपनी मेहनत करो, दूसरे में क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब तो ऊंच पद पाएंगे। बाप आई ही हैं फल देने के लिए। तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करोगे? चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। तो बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में, सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव, मन के भाव पॉजिटिव रखो तो सदा खुशी में रहेंगे। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। भाइयों अर्थात आत्माओं की तरफ देखो। भाइयों को ही यह नॉलेज दो तो यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। भ्राकुटी के बीच में देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। तो कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ,
भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बाप तुम ब्राह्मणों को, एक ही बाप से तुम ब्राह्मणों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण सो देवता। तो बाबा ने कहा ये संगम युग पर ही बनते हैं, तो इसको छोड़ेंगे थोड़ी, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है, बच्चों का ही फायदा है। बाबा बच्चों के फायदे की बात कहता है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनमें उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। तो बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाईमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामी कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल हैं तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, पूरे कल्प में किसी ने नहीं बताया। तो ये ज्ञान बाबा जो देते हैं वंडरफुल, बाबा भी वंडरफुल, जो कोई दे ना सके ये ज्ञान, कोई कब बता भी ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। क्यों करें? क्योंकि आत्मा को वापस घर जाना है। जैसे आत्मा आई थी वैसे ही जाना है, इसलिए ही प्रैक्टिस करनी है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, चलते फिरते उठते बैठते यही कोशिश करें, आत्मा को देखें, शरीर को नहीं। तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब कोई तुम्हें उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। वरदान, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो, ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का सबूत, प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वह हैं। आज बाबा ने कहा ना, सदा खुशी में रहना और खुशी बांटनी, औरों को भी खुश करना है। ये खुराक सबको देनी है, ये खुराक देना ही, क्या कहा बाबा ने, ये खुराक देना ही सबको क्या है, ये खुराक देना सबको, यही है रूहानी खैरापत पूछना। खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, परमात्म प्यार अखुट है, जो कभी भी छूटने वाला नहीं, अटल है, जो इसे कोई टाल नहीं सकता। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परमात्मा प्यार का सागर है। इतना ही बाबा के पास प्यार, जितना जो लेना चाहे ले सकता है, कभी भी छूट नहीं सकता, सबको प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है, कंडीशन है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। ओम शांति।